होशियार रहें भारत के कोच गौतम गंभीर और हमारे देश के कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि केन विलियम्स बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। पहला मैच वो न्यूजीलैंड भारत से हारी जरूर थी, मगर सही मायनों में केन विलियम्स नहीं हारे। वो बहुत ही चतुर और कनिंग कप्तान है, दुनिया का जाना माना खिलाड़ी है। निसंदेह भारतीय टीम बहुत अच्छी है, हमारा कप्तान बहुत अच्छा है। विराट कोहली जैसा दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं। गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अक्षर पटेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेयस अय्यर भी अच्छे हैं। मगर मैं केन विलियम्स से अपनी भारतीय टीम को होशियार करना चाहता हूं, क्योंकि केन विलियम्स की जो चतुराई है, जो अकल है, उसके भी भारत को लड़ना पड़ेगा, उसको भी जीतना पड़ेगा। आप जानते हैं निसंदेह फाइनल में भारत का पलड़ा भारी है। लगातार दुबई में 5वां मैच खेलने का फायदा भी मिलेगा, लेकिन इन परिस्थितियों में कीवी वो काम कर पाए या नहीं कर पाए मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि कीवी ने एक मैच खेल लिया है, अब यहां पर वो दूसरा मैच खेलेंगे। उनके पास भी अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने इंडिया में हमें तीनों मैच हरा दिए थे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने क्या कहा, फाइनल एक नया मैच होगा, हम वास्तव में चुनौती का सामना करने और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने को लेकर उत्साहित हैं। उम्मीद है हम भारत पर दबाव बनाने में सफल रहेंगे। जहां तक भारत के एक ही स्थान पर खेलने को लेकर फायदा होने की बात है, तो यही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रकृति है। हमने काफी यात्राएं की हैं, हम इसके आदी हो चुके हैं। टूर्नामेंट का कार्यक्रम तैयार करना मेरा काम नहीं है। मैं अभी आईसीसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने को लेकर रोमांचित हूं, अगला मैच खेलने के लिए भी उत्साहित हूं। यह बात डेरिल मिशेल ने कही है। अब केन विलियम्स के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियम्स, जो बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, का मानना है भारत के पास चैंपियन ट्रॉफी के अपने सभी मैच दुबई में खेलने के कारण वहां की परिस्थितियों को लेकर स्पष्टता है, यानी वो अनभिज्ञ नहीं है। विलियम्स से जब पूछा गया कि भारत को एक ही स्थान पर खेलने का फायदा मिलेगा, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आप कई मैच एक ही स्थान पर खेलते हैं, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है इस बारे में आप जानकारी रखते हैं और आप उसका लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को न्यूजीलैंड से होने वाले यानी कल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा। ऐसा हम जानते भी हैं और ऐसा हम चाहते भी हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो पाकिस्तान में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में घरेलू टीम को हराने वाली इस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले कराची में अभ्यास मैच में अफगानिस्तान को भी 2 विकेट से हराया। इसके बाद वही इस टूर्नामेंट में के मुकाबले मेजबान पाकिस्तान को 60 रन से हराकर विजयी शुरुआत भी दिलाई थी। अब हमारे रोहित शर्मा क्या कहते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज से पहले अक्षर को स्पष्ट संदेश दे दिया गया था, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, उसे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करना है। यानी अक्षर पे बहुत ज्यादा हमारे कप्तान रोहित शर्मा भरोसा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। रोहित शर्मा ने कहा, इसीलिए हमें लगा कि मध्य क्रम में उसकी बल्लेबाजी का हम फायदा उठा सकते हैं, और वो मध्य क्रम के अंदर स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं। अब हम गौतम गंभीर के भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम अक्षर की योग्यता और क्षमता को जानते हैं, हमने उसे 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का लगातार मौका दिया ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखे। उसने जब से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करना शुरू की है, उसने अच्छा योगदान दिया है। यानी अक्षर पटेल, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के लिए तुरुप का इक्का बन गए हैं, और उन्होंने माना है कि फाइनल में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने जा रहे हैं। भारतीय टीम ने अक्षर पटेल को जिस तरह से इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में तुरुप का इक्का साबित होंगे। ये गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बयान से भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 5वें नंबर बल्लेबाजी पे एक मजबूत संयोजन बनाकर रखा है, जो निसंदेह भारत के लिए बहुत मजबूती से काम करेगा। इस टूर्नामेंट में वो कई मैचों में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर उतरे, जो ये बताता है भारतीय टीम प्रबंधन को उनकी बल्लेबाजी पे कितना भरोसा है। अक्षर पटेल 4 मैचों में 80 रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 42 रन की बढ़िया पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या ने उनसे एक ज्यादा 81 रन ही बनाए हैं। पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी 27 रन बनाए थे। यानी अक्षर पटेल भारत के लिए तुरुप का इक्का बन चुके हैं, और हम भारत को सचेत भी करना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड से होशियार रहें। न्यूजीलैंड चतुर टीम है और उससे मुकाबला भी करना है और जीतना भी है। हम ये भी जानते हैं कि कीवियों के अंदर यानी न्यूजीलैंड के लोगों में वरुण के लिए खौफ है, क्योंकि वरुण एक रहस्यमयी गेंदबाज बनके उभरे हैं। उनकी बॉलिंग के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कीवी के खेमे में चिंता है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार को दुबई में जब मैच खेलेगी, तो कीवियों में भय साफ दिखने की संभावना है। हो सकता है ये उनकी पॉलिसी भी हो। वरुण पहले भारतीय वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में शामिल किया गया। वहां अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में जोड़ा गया। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से यशस्वी जायसवाल को हटाकर वरुण को रखा गया। तब से वरुण एक रहस्यमय गेंदबाज बन चुके हैं, लगातार पंजे पर पंजा कर रहे हैं, जो खतरनाक
साबित हो सकता है। निश्चित तौर पे वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ा खतरा होंगे। इस रहस्यमयी स्पिनर से निपटने के लिए उनकी टीम को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। स्टीव ने कहा, हम उन्होंने हमारे विरुद्ध पिछले मैच में 42 रन देके 5 विकेट लिए, इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है वो फाइनल में खेलेंगे। वो अच्छे गेंदबाज हैं और हमारे विरुद्ध पिछले मैच में उसने अपने कौशल का शानदार नमूना पेश किया। वो फाइनल में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये उन्होंने माना। यानी न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीव ने ये बात मानी कि वो हमारे लिए खतरा हैं। अब अगर हम बात करें केन विलियमसन की और रविंदर सचिन की, भारत 4 स्पिनर के साथ उतरेगा। ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंदर और केन विलियम्स का चलना जरूरी होगा। ये दोनों लाजवाब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। रचिन भारत के विरुद्ध मैच में नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में शतक लगा दिया। वो इस टूर्नामेंट में 2 शतक लगा चुके हैं। न्यूजीलैंड के लिए पिछले मैच में शतक वीर केन विलियम्स भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध 81 रन की पारी खेली थी, वरना न्यूजीलैंड धराशायी हो जाती। न्यूजीलैंड के कोच स्टीव ने कहा, भारत हमारे विरुद्ध उसी रणनीति को अपनाएंगे, लेकिन हमारे पास भी 4 स्पिनर हैं। हमारी टीम संतुलित है, लेकिन चौतरफा स्पिन आक्रमण चुनौतीपूर्ण होगा। उनके पास बेहतरीन स्पिनर हैं, ये बात साफ साफ स्टीव ने मानी। एक महत्वपूर्ण बात कि हेनरी जो उनके लाजवाब तेज गेंदबाज हैं, वो घायल हो गए हैं। फाइनल मुकाबले में हेनरी का खेलना मुश्किल हो सकता है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी कंधे की चोट से अब तक उबर नहीं पाए हैं, लेकिन उनके कोच को उम्मीद है वो रविवार को फाइनल तक ठीक हो जाएंगे। हेनरी ने अब तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 विकेट लिए हैं, जिसमें भारत के विरुद्ध 5 विकेट शामिल हैं। 33 वर्षीय हेनरी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में बुधवार को सेमीफाइनल के दौरान घायल हो गए थे। स्टीव ने कहा कि मैट के कंधे में चोट लगी है, वो असहज महसूस कर रहे हैं। उनका स्कैन कराया गया, उम्मीद है वो मैच तक फिट हो जाए। अगर वो नहीं खेलते हैं तो निसंदेह भारत को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अगर वो खेलते हैं तो अच्छे गेंदबाज हैं और भारत को कहीं ना कहीं परेशान करने की स्थिति में होंगे। अब बात उस शहंशाह की जो क्रिकेट का किंग था, लेकिन अब वो सम्राट बन चुका है, विराट कोहली। उनके बारे में पूरी दुनिया में आज लिखा जा रहा है और लोग लगातार लिख रहे हैं, और लिखने के साथ साथ उन्हें बाहुबली का खिताब क्रिकेट का दे दिया गया है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भक्ति और अभ्यास के जरिए क्रिकेट के बाहुबली बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी उन्होंने 84 रन बनाए और पाकिस्तान को तो ऐसा ठोका कि रुलाने की स्थिति में उन्होंने खड़ा कर दिया। आपको पता है कुछ दिन पहले वो अध्यात्म की शरण में अपनी पत्नी के साथ गए थे। उसके बाद उनके खेल में सुधार आता चला गया, क्योंकि मानसिक मजबूती और अध्यात्म ये हमेशा शक्ति देने का काम करता है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है और बहुत ही तेजी के साथ इस मामले में विराट कोहली ने सुधार किया है। विराट कोहली का हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पारी पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई पारी जैसी थी, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली। यह हालात को समझने और स्ट्राइक को रोटेट करने की बात थी, क्योंकि इस पिच पर साझेदारियां अहम थी। ये सब यहाँ के हालात पर निर्भर करता है। मेरी टाइमिंग और पिच पर रवैया यही था, हड़बड़ी नहीं करना है। जितने एक रन मैंने लिए वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे रहे हैं। ये खेल दबाव के बारे में है, आपको जज्बात पर काबू पाना होता है। जब रिक्वायर्ड रन रेट 6 रन प्रति ओवर था, मैं विचलित नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, ये आप सोचें, और मैंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। जब आप उन उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते हैं और वो मिल जाती हैं, अगर मैं शतक बनाता तो अच्छा रहता, लेकिन जीत उससे ज़्यादा मेरे देश की महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती, ऐसा विराट कोहली ने कहा है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो टेस्ट में 46.85 का एवरेज है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। वनडे में 58.11 का एवरेज, 51 न्यूते वाले शतक। T20 के अंदर 48.69 का एवरेज, क्योंकि T20 के अंदर बहुत से बहुत 200 रन भी नहीं बन पाते हैं। उसके बाद उनका इतना बड़ा एवरेज, ये बहुत मायने रखता है। एक उनकी सेंचुरी भी है। विराट कोहली वैसे तो वो 4थे स्थान पर छलांग लगाकर पहुंच गए हैं। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 84 रन के बाद आईसीसी में लंबी छलांग लगाई और 4थे स्थान पर पहुंच गए, और उन्होंने कई लोगों को नीचे खिसका दिया। उम्मीद करते हैं भारत लाजवाब खेलेगा, विलियम्स को भी चोट देगा, भारत को जिताएगा, देश को जिताएगा और साथ साथ पूरे देश का मस्तक ऊंचा करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।